Hello students, good evening. Welcome to Career Edge. So students, in this particular class we are going to discuss prepositions. पंजाब के जितने भी हम एग्ज़ाम्स देते हैं स्टूडेंट्स, तो preposition एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर का रोल प्ले करता है. तो prepositions पे आज हम थोड़ा आगे इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं कि prepositions के यूजेस डिस्कस करने हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में. तो prepositions का के अंदर जो है क्या वर्ड बनता है, पोजिशनल वर्ड होता है बेसिकली. तो इसके यूजेस पे हम फर्दर डिस्कस करते हैं. जैसे preposition, सो मेनी prepositions आर देयर, लाइक इन है, देन इनटू है, ऑन, अपॉन. अब इन, इनटू, ऑन, अपॉन स्टूडेंट्स एग्जाम्पल से मैं यहाँ पे समझाता हूँ. सपोज यहाँ पे कोई क्लास चल रही है और इस क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं. तो अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स आर सिटिंग द क्लास. यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर हमें प्रपोजिशन पुट करनी है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा इन. तो इन जो बेसिकली होता है ये कांस्टेंट में यूज़ होता है. अब जो ये स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं इसमें मान लो कोई एक स्टूडेंट उठा और वो अंदर दौड़ने लग गया. सिचुएशन के आधार पे आपको बता रहा हूँ. तो सेकंड सेंटेंस में बोलता हूँ, इफ आई से अ स्टूडेंट इज रनिंग, अ स्टूडेंट इज रनिंग. तो अगर मैं यहाँ पे बच्चों से पूछता हूँ कि इस ब्लैंक में क्या आएगा, तो मोस्टली बच्चे यहाँ पे आंसर देने लग जाते हैं, सर यहाँ पे इनटू आएगा. बट देखो ये मूवमेंट तो अंदर ही हो रही है. तो जब भी कोई चीज़ अंदर कांस्टेंट होती है हमने इनपुट कर दिया, अंदर ही कोई चीज़ मोशन में है, तो इस केस में भी स्टूडेंट्स इन ही प्रपोजिशन को लगाया जाएगा. अ स्टूडेंट इज़ रनिंग इन द क्लास, क्योंकि वो क्लास में ही दौड़ रहा है, अंदर ही दौड़ रहा है. लेकिन मान लो कोई स्टूडेंट यहाँ पे बाहर है और वो क्लास में अंदर जा रहा है, अंदर एंटर कर रहा है. अब थर्ड सेंटेंस में बोलता हूं, इफ आई से अ स्टूडेंट इज गोइंग ब्लैंक द क्लास, फिलिंग इन द ब्लैंक यहाँ पुट करने को आ जाए और आगे दिया हो आपको सेम द क्लास. अब हमने देखना है कि यहाँ पे बाहर से जब अंदर की तरफ मोशन होता है, आउटसाइड टू इनसाइड मोशन होता है, तो वहाँ पे प्रपोजिशन इनटू को पुट किया जाता है. तो ये ध्यान रखना है कि आउटसाइड टू इनसाइड मोशन के लिए इनटू लगाना होता है, अंदर कोई चीज़ मोशन में है तब भी इन आता है, और कांस्टेंट में तो इन आता ही है. तो इनटू का यूज़ हम बना सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आउटसाइड टू इनसाइड मोशन के लिए इनटू लगता है स्टूडेंट्स. ओके, इन कांस्टेंट में आता है, इनटू मोशन में आता है. फर्दर हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन और अपॉन को. जैसे मैंने ये क्लास बनाई, मैं यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ और इस टेबल पे सपोज एक प्लेट पड़ी है. तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, इफ आई से अ प्लेट इज लाइंग, अ प्लेट इज लाइंग, पड़ी है, ब्लैंक द टेबल. तो लाइंग है, अपने आप से वो मूव नहीं हो सकती, तो ऑन आ जाएगा. आप यहाँ पे खड़े हो और आपके हाथ में कोई प्लेट है, आपने उसको ऐसे फेंका टेबल के ऊपर, कोई चीज़ उड़ती हुई ऐसे ऊपर से आई. तो इफ आई से आई थ्रू द प्लेट, आई थ्रू द प्लेट. तो जब मोशन है, किसी चीज़ के ऊपर मोशन होगा स्टूडेंट्स, तो वहाँ पे उस कॉन्सेप्ट में हमें पुट करना पड़ता है स्टूडेंट्स अपॉन. तो इनटू और अपॉन, ऑन और अपॉन का कॉन्सेप्ट यही है. ये जो इन और इनटू होते हैं, सॉरी इन और ऑन जो होते हैं, ये दोनों ही कांस्टेंट में लगाए जाते हैं, जो चीज़ स्थिर है. और इनटू और अपॉन जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों ही मोशन के लिए लगते हैं. अब ये अलग बात है कि इनटू आउटसाइड टू इनसाइड मोशन होता है, और जब किसी चीज़ के ऊपर मोशन होता है तो उस केस पे हमें प्रपोजिशन अपॉन को पुट करना पड़ता है. अब जैसे हम बोल देते हैं, इफ आई से एक और एग्जांपल देता हूँ, द कैट, इफ आई से द कैट
जंप्ड। अब जब जंप किया कैट ने किसके ऊपर, माउस के ऊपर, तो जंप किया तो हमें यहाँ पे क्लियर हिंट मिल रहा है कि वो मोशन का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा अपॉन द माउस। द कैट जंप्ड अपॉन द माउस। सो इन एंड ऑन आर यूज फॉर कॉन्स्टेंट थिंग्स वाइल इन टू एंड अपॉन आर यूज फॉर मोशन। क्लियर? जैसे मैं बोलता हूँ वो नदी में है, इफ ऐसे वो नदी में है तो उस कॉन्सेप्ट में हमें यूज करना पड़ेगा वहाँ पे ही इज इन द रिवर। वो नदी में तैर रहा है, अब नदी के अंदर ही तो तैर रहा है, तो अगेन हम बोलेंगे ही इज स्विमिंग इन द रिवर। लेकिन उसने नदी में छलांग लगाई, तो छलांग तो बाहर से लगाएगा कोई इंसान, तो ही जंप्ड इनटू द रिवर, तो कॉन्सेप्ट वहाँ पे इनटू लगेगा। और जब अंदर कोई चीज़ कांस्टेंट है, इन आएगा। मोशन में अंदर ही कोई मोशन है तो भी इन आएगा। बाहर से आउटसाइड टू इनसाइड मोशन होगा तो इनटू आएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज पर्टिकुलर 4 पार्ट्स। लेट्स कम टू द नेक्स्ट, दैट इज प्रपोजिशन विद एंड बाय। अब हम एक प्रपोजिशन की बात करते हैं, एक विद होता है और एक स्टूडेंट्स बाय होता है। अब विद की अगर बात करें स्टूडेंट्स, ये जो प्रपोजिशन विद होती है इसके फर्दर 2 यूज़ होते हैं, 2 तरह से इसको यूज़ किया जाता है। एक तो यूज़ बनता है इसका रिलेशन में, नॉर्मल यूज़ है, कॉमनली हम यूज़ करते हैं। रिलेशन में प्रपोजिशन विद को यूज़ किया जाता है, जैसे आई वेंट टू मार्केट विद माई फैमिली, विद माई पेरेंट्स, आई वेंट टू पिकनिक विद माई फ्रेंड्स। एक सेकंड यूज़ इसका है और भी है जो इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वो है नॉन लिविंग वाला। विद को नॉन लिविंग थिंग्स में भी यूज़ किया जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स जैसे आप बोलते हो आई कट वेजिटेबल्स विद अ नाइफ, तो वहाँ पे विद आएगा। आई बीट हिम विद अ स्टिक। और दूसरा एक होता है स्टूडेंट्स बाय। बाय के 3 तरह से यूज़ किया जाता है बाय प्रपोजिशन को। पहला इसका यूज़ है स्टूडेंट्स टाइम के साथ, सेकंड इसका यूज़ है ट्रांसपोर्टेशन के साथ, जिस पे एरर भी आता है, पेपर में क्वेश्चन आता है, ब्लैंक भी भरने को आता है ट्रांसपोर्टेशन पे। और थर्ड इसका यूज़ है स्टूडेंट्स, इसको पैसिव वॉइस में भी यूज़ किया जाता है, पैसिव वॉइस। अब इनके अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो टाइम पे है, हम बोल सकते हैं टाइम पे हम कैसे बोलेंगे। जैसे टाइम पे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, मैं बोलूँगा व्हाट इज़ द टाइम, व्हाट इज़ द टाइम। ये पहले क्लैट के एग्जाम में क्वेश्चन आया स्टूडेंट्स, योर वॉच, योर वॉच, कि आपकी घड़ी में क्या टाइम हुआ है। तो यहाँ पे बाय पुट करेंगे हम, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। ओके, फर्स्ट। सेकेंड ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मली हम यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे आप बोलते हैं आई वेंट टू दिल्ली, इफ आई से आई वेंट टू दिल्ली ब्लैंक बस, तो यहाँ पे हमें पता है बाय आ जाएगा, बाय बस, बाय कार, बाय ट्रेन। थर्ड स्टेटमेंट पैसिव वॉइस में टी इज टेकन, टी इज टेकन बाय मी, टी इज टेकन बाय मी, तो ये पैसिव वॉइस का यूज़ होता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपने ट्रांसपोर्टेशन के केस में और याद रखनी है स्टूडेंट्स, कभी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाए आई वेंट टू दिल्ली और यहाँ पे ब्लैंक के बाद आर्टिकल ए दिया हो या एन आर्टिकल गिवन हो, फिर बस आ जाए, तो कभी भी ऊपर तो हमने डाला, यहाँ पे ब्लैंक दिया, डायरेक्ट यहाँ पे बस है, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं था। कभी भी कोई आर्टिकल ए या एन गिवन हो स्टूडेंट्स, तो बाय वहाँ पे मत पुट करना, वहाँ पे लगाया जाता है प्रपोजिशन इन को। इन अ बस होता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एरोप्लेन लिख देता हूँ, अब वी नो वेरी वेल दैट एरोप्लेन का जो ए है वो वॉवल है, तो इन एन एरोप्लेन होता है, बाय एन एरोप्लेन कभी नहीं करना इस कॉन्टेक्स्ट में। आज के इस लेक्चर में जो है हम 2 और डिस्कस करेंगे, ठीक है, छोटा सा ये सेशन रहा हमारा, तो इसमें 2 और हम डिस्कस करने के बाद इसको क्लोज करेंगे। एक होता है स्टूडेंट्स अबव और एक प्रपोजिशन होती है स्टूडेंट्स ओवर। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं अबव और ओवर के पेपर में, हमें पता होना चाहिए हाउ डू वी यूज अबव एंड ओवर प्रपोजिशन। अच्छा, ये जो अबव होता है और ओवर होता है, दोनों ही बेसिकली हाइट के लिए यूज होते हैं। अबव और ओवर दोनों का यूज किया जाता है हाइट के लिए, ऊंचाई के लिए। ओके, इफ आई से द स्काई is blank us, now this particular sky is what, sky तो कांस्टेंट होती है स्टूडेंट्स, हाइट में जो भी चीज़ कांस्टेंट होती है उसके लिए अबव लगता है,
कांस्टेंट इन हाइट के लिए, कांस्टेंट इन हाइट, जो चीज़ हाइट में स्थिर होती है उसके लिए हम लगाते हैं अबव प्रेपोजिशन। यहाँ पुट कर दोगे आप अबव। लेकिन यही सेंटेंस पेपर में अगर ऐसे आ जाए, द क्लाउड्स आर ब्लैंक अस। अब वी नो वेरी वेल जो क्लाउड्स होते हैं वो तो मूविंग होते हैं, उसमें तो मोशन होता है, तो उस कॉन्सेप्ट में हमें पुट करना पड़ता है ओवर। तो ओवर का आप कॉपी पे लिख सकते हो मोशन इन हाइट, इसको हम लिख सकते हैं मोशन इन हाइट के लिए ओवर प्रेपोजिशन लगती है और कांस्टेंट इन हाइट के लिए अबव प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। अच्छा, ओवर का एक और दूसरा यूज भी होता है स्टूडेंट्स, इसको माइंड में रखना है। जैसे हम बोलते थे द क्लास इज ओवर नाउ, द सेशन इज ओवर नाउ, तो यहाँ पे ओवर प्रेपोजिशन हमें कंप्लीशन का मीनिंग देता है। उसी तरह से ये जो अबव प्रेपोजिशन है इसका भी एक सेकंड यूज होता है स्टूडेंट्स। अबव का हम न्यूज़ में सुनते रहते हैं, जैसे आप बोलते हो इफ आई से आर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हम बोल देते हैं अवर सीएम इज अबव करप्शन। ये काफ़ी पॉलिटिकल यूज़ में इसको प्रेपोजिशन को ऐसे यूज़ किया जाता है, आर सीएम इज अबव करप्शन। तो यहाँ पे आप क्या बोलना चाह रहे हो कि हमारे सीएम करप्ट है? नहीं, अबव प्रेपोजिशन स्टूडेंट्स हमें यहाँ मीनिंग देता है फार अवे, कि उनका जो है करप्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो भ्रष्टाचार से परे हैं। सो इन दिस शॉर्ट वीडियो वी डिस्कस्ड above, over, in, into, on, upon, then preposition with and by. So see you in next video students. Thanks for watching. Thank you very much.